तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक टॉपिक क्लियर करने वाले हैं जिस टॉपिक का नाम है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है, हम क्या करेंगे, हम पहले चार चीज़ में कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है, इसका मतलब क्या नहीं, यानी कि क्या हम डेफिनेशन देखेंगे। दूसरा क्या कि हम ग्लैंड्स देखेंगे, क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर ग्लैंड्स आते हैं। तीसरा नंबर क्या है, हार्मोन्स, हम इसमें हार्मोन्स को भी देखेंगे। क्यों? क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर ग्लैंड्स आते हैं जो कि क्या करते हैं, हार्मोन्स का सीक्रेशन करते हैं। चौथा नंबर क्या है कि नंबर ऑफ ग्लैंड्स इन एंडोक्राइन सिस्टम, हम नंबर्स देखेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम का क्या चीज देखेंगे हम इसमें, डेफिनेशन। तो चलिए हम देखते हैं डेफिनेशन एंडोक्राइन ग्लैंड का। तो एंडोक्राइन सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ ग्लैंड, ये क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, कलेक्शन ऑफ ग्लैंड है, यानी बहुत सारे ग्लैंड्स इसके अंदर हैं, ठीक है। which are widely separated and have no physical connection with each other, इसका मतलब क्या है कि ये वाइडली सेपरेटेड है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, एक दूसरे से बहुत ही ये अलग है, ठीक है। उसके बाद क्या देखते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड इज ए डक्टलेस ग्लैंड, मतलब इसके पास कोई डक्ट नहीं होता है, जैसे कि पहले मैंने बोल दिया था इसके पास कोई भी फिजिकल कनेक्शन नहीं होता है। तो उस लाइन का मतलब यही है, एंडोक्राइन ग्लैंड इज ए डक्टलेस ग्लैंड, इसके पास कोई डक्ट नहीं होता है। ग्लैंड्स इट सीक्रेट्स देयर सीक्रेशंस डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, मतलब कि जो इसका सीक्रेशंस है, इस ग्लैंड का जो सीक्रेशन है वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जाता है, या फिर जो हमारा एक्स्ट्रा इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है, सेल्स के बीच में जो फ्लूइड्स होते हैं उसके बीच में डायरेक्टली अपने हार्मोन्स को रिलीज करता है, सीक्रेट करता है। तो इसके ये क्या था हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड, ये क्या करता है कि ये डक्टलेस ग्लैंड होता है। वहीं दूसरी ओर बात देखा जाए तो एक्सोक्राइन ग्लैंड का, एक्सोक्राइन ग्लैंड होता क्या है, वो क्या होता है, वो डक्ट ग्लैंड होता है। जैसे कि हमारा सैलिवरी ग्लैंड वो एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर आता है, और स्वेट ग्लैंड ये सब हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर आता है। इस ग्लैंड के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर क्या आता है, एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर जैसे हमारा हो गया हार्मोन्स हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड आ गए, ये सब आ गए हमारा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ग्लैंड्स आखिर होते क्या हैं। तो अब हम देखते हैं कि ग्लैंड्स क्या होता है। तो ग्लैंड्स क्या है, ग्लैंड इज ए टाइप ऑफ स्मॉल पॉकेट और सेक, ये क्या है, स्मॉल पॉकेट है और सेक है, डेट सीक्रेट और प्रोड्यूस हार्मोन्स, जो कि क्या करता है, हार्मोन्स का सीक्रेशन या प्रोडक्शन में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो हार्मोन्स है, हार्मोन्स क्या होते हैं। तो आइए अब हम हार्मोन्स देखते हैं, हार्मोन्स क्या होते हैं देखते हैं। अब हम देखते हैं हार्मोन्स। अब देखते हैं हार्मोन्स क्या होते हैं। तो हार्मोन्स को कौन सीक्रेट कर रहा था, ग्लैंड, ठीक है ना। तो हार्मोन देखते हैं क्या होता है। देखते हैं हार्मोन्स क्या होता है, ठीक है। तो हार्मोन्स इज ए केमिकल मैसेंजर्स, ये क्या है, केमिकल मैसेंजर्स है, क्या करता है, डेट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट आवर इंटरनल बॉडी, यानी कि जो हमारा इंटरनल बॉडी है उसको कंट्रोल करने में और कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। जैसे कि हमारे बॉडी का होमोस्टेसिस लेवल मेंटेन करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट जो पॉइंट देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं हम। नेक्स्ट जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है नंबर्स ऑफ ग्लैंड, कितने नंबर्स होते हैं, कितने ग्लैंड्स होते हैं इस एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर। तो चलिए हम वो देखते हैं। अब हम देखते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम्स के अंदर कितने सारे ग्लैंड्स आते हैं। तो टोटल इसमें जो ग्लैंड्स आते हैं टोटल 9 होते हैं। तो सबसे पहला जो ग्लैंड्स है वो है हमारा हाइपोथैलेमस, दूसरा है पिट्यूटरी ग्लैंड, तीसरा है पिनियल ग्लैंड,
ये जो तीनों ग्लैंड होते हैं वो हमारे क्रेनियल केविटी के अंदर होते हैं। क्रेनियल केविटी के अंदर कौन सा ग्लैंड होता है? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, ये तीनों हमारा क्रेनियल केविटी में होता है। उसके बाद डी थायराइड ग्लैंड, पाराथायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो होता है हमारा यहाँ प्रेजेंट होता है नेक में, और पाराथायराइड क्या होता है कि थायराइड के ऊपर प्रेजेंट और ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं। किसे प्रेजेंट है? पेयर, यानी वन पेयर, टू पेयर में प्रेजेंट होते हैं ये पाराथायराइड ग्लैंड। उसके बाद थाइमस, थाइमस हमारे ठीक चेस्ट के आसपास होते हैं। उसके बाद हमारा पेनक्रियास, पेनक्रियास तो आपको पता ही होगा हमारा डाइजेस्टिव में बहुत ही अहम रोल निभाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। उसके बाद एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड जो होता है ये वन पेयर में होता है। ये जो हमारा जो किडनी है ना, वो किडनी के ऊपर ये प्रेजेंट होता है हमारा कौन सा? एड्रिनल ग्लैंड। उसके बाद हमारा गोनाड्स, गोनाड्स को बोलते हैं हम लोग सेक्स ग्लैंड, जो कि फीमेल के अंदर आता है ओवरी और मेल के अंदर आता है टेस्टिस। तो ये सारे थे आज का ग्लैंड्स, और आज हमने कवर किया एंडोक्राइन सिस्टम। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको लेक्चर समझ में आया होगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।